Good morning, all the students of 11th class. Today I am here with my topic Constitution. I've given brief introduction of the chapter in my previous video. This one video also is explaining about the Constitution again. There I had given the definition of the Constitution. Here I am describing you salient features of our Constitution. हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जहां पर हमने दूसरे संविधानों का अध्ययन किया, दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और हमने कोशिश की कि हम अपने एक संविधान में अच्छी से अच्छी बातों का समावेश करेंगे और हमने किया भी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा, सेकुलर स्टेट होगी और सभी धर्मों को समान आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्लियर किया गया हुआ है। लेकिन बच्चों को लेसन के हिसाब से यदि मैं बताना चाहूँ और पेजेस के हिसाब से यदि मैं इस बात का वर्णन करना चाहूँ तो आज हम देखते हैं कि हम 16 पेज से स्टार्ट होकर अपनी टेक्स्ट बुक के 20 पेज तक आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। इन सब पेजेस में आपने क्या देखा कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, हमने कैसे कैसे अपने संविधान को अपने देश में सफलतापूर्वक सामने लोगों के रखा है। हमारे देश को संविधान बनाने से पहले कई समस्याएं थी। यहाँ डिफरेंट तरह के लोग रहते थे, डिफरेंट जातियों के लोग रहते थे भारत में, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग हमारी संस्कृति है सभी राज्यों की, अलग अलग वेशभूषा है। लेकिन इतनी विभिन्नताओं के होते हुए भी एक संविधान ही है जिसने इसको एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में सब बातों का बड़ी अच्छी तरह से उल्लेख किया है। तो हमारा संविधान में कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एडमायरेबल हैं और उन्हीं को मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात लेकर चलेंगे कि हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नथिंग वर्बल इज देयर, everything is written in the constitution and that is very much clear in our book of the constitution। हमने कैसे कैसे अपने देश को चलाना है सब कुछ उसमें, और कैसे कैसे हमारी राज्यों की होगी सब कुछ बड़े क्लियर रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर जब हम लिखित बात करते हैं तो लिखित का ये भी होता है कि जो भी बात लिखी जाती है ऑथेंटिकेटेड मानी जाती है, वो एक रजिस्टर्ड बात हो जाती है और उसमें किसी भी प्रकार का डाउट जो है नहीं रहता है। तो आवर इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेकंड इज देयर दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन ए इलेबोरेटिव फॉर्म। व्हाट इज दिस इलेबोरेशन? कि जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उनका बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यदि हमने एक स्टेट के बारे में बताया है तो उस स्टेट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है और डिफरेंट स्टेट के जो आपसी रिलेशन है वो भी बड़े विस्तार से और डिटेल्ड वे से और बड़े ट्रांसपेरेंट वे से और बड़े क्लियर वे से लोगों के सामने रखे हुए हैं। तो पहली विशेषता बताई कि रिटन है और दूसरी विशेषता बताने जा रही हूँ कि ये एक विस्तृत संविधान है। विस्तृत इसलिए है सब बातों का खोलकर अच्छी तरह से सारा ब्यौरा लोगों के सामने रखा हुआ है और ये सब बातें किसी से छिपी हुई नहीं है, संविधान में बिल्कुल क्लियर है। अब तीसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ एवरीथिंग है। आप ये देखो, आप अपना स्कूल चलाते हैं,
स्कूल चलाते हैं तो एक अध्यापक जो है वो क्लास का मुखिया होता है, लेकिन अध्यापक ने भी आगे एक मॉनिटर का चुनाव किया होता है और मॉनिटर को सारी शक्तियां बताई गई हैं कि इफ़ द टीचर इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, मॉनिटर के क्या काम है, और मॉनिटर जो है उसकी भी लिमिटेशंस बताई गई हैं कि किन बातों को वो कर सकता है और किन बातों को नहीं कर सकता है। ये सारा कुछ संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग होने के बावजूद भी कैसे कैसे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारी चलती है, एक स्टेट की दूसरे स्टेट का आपसी कोऑर्डिनेशन भी कैसे चलता है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले मैंने बताया आपको रिटर्न कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न है। फिर मैंने बताया कि ये इलेबोरेटिव वे में है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी है कि हम डिसीजन को कैसे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे कैसे डिसीज़न लिए जाते हैं और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो डिसीज़न ले सकती हैं। अब जब हम डिसीज़न मेकिंग की बातें करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि किन बातों के ऊपर केवल सेंटर डिसीज़न ले सकती है, किन बातों के ऊपर स्टेट जो है वो डिसीज़न ले सकती है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन है सेंटर का और स्टेट के साथ, केंद्र का राज्यों के साथ और राज्यों का आंतरिक जो है वो शासन, यानी कि ये सारा डिसीजन मेकिंग है। और नेक्स्ट जो हमारा चलता है एस्पिरेशंस के ऊपर, गोल्स के ऊपर। अब गोल्स क्या है हमारे, कि हमारा ये है कि हम जो भी नीतियां बनाने जा रहे हैं वो देश के अंतिम व्यक्ति तक, जो पंक्ति में अंतिम में खड़ा हुआ है, जिसको एक वीक और माइनॉरिटीज ग्रुप भी हम मान के चलते हैं, कई बार कहते हैं, वहाँ तक हमारी जो नीतियाँ हैं कितनी सफलपूर्वक चल रही हैं। तो ये सफलतापूर्वक चलाने का और कैसे कैसे चलेगी और डिसीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे जो निम्न वर्ग है वो भी मध्यम वर्ग की श्रेणी वाला जो है एंजॉय कर सके राइट्स, या वो राइट्स जो हैं उनके हित में भी है, जो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं, उन सबको हमने बड़ा अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड किया हुआ है ताकि किसी को किसी का संशय ना रहे और कहीं से भी किसी के व्यक्तियों के अधिकारों का हनन भी ना हो, उनका डिस्ट्रक्शन भी ना हो और उनको फोर्सफुली दबाया भी ना जा सके। इन सब बातों का हमने एक बड़ा सफलतापूर्वक अपने संविधान में बताया हुआ है। डिवीज़न ऑफ पावर हो गया, हमारा डिवीज़न ऑफ पावर है कि कैबिनेट है, जैसे पार्लियामेंट के क्या काम हैं और प्रेसिडेंट के क्या काम हैं, इन सब काम, राज्यसभा में किन बातों को उठाया जा सकता है, लोकसभा में कौन कौन से मुद्दों को उठाया जा सकता है, और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं और कौन से कैबिनेट मिनिस्टर को क्या काम देना है, और उनके ऊपर भी एक चेक होता है, यानी कि कोई भी जो है पूर्ण स्वतंत्रता दी भी हुई है लेकिन हर एक स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश भी लगाया, लिमिटेशंस भी रखी हुई हैं, बिकॉज दीज आर द लिमिटेशंस हु आर क्वाइट हेल्पफुल in making all the policies of the states in a very successful way। तो हमने देखा कि हमने जब भी अपना संविधान बनाने में इतनी देर 2 साल 11 महीने और 18 days, 2 years 11 months and 18 days we took just to justify in making the constitution, और हमने सब बातों का बड़े सावधानी पूर्वक और बहुत ही केयरफुली हमने उन सभी देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद हर एक देश में जो जो बातें हमें अच्छी लगी, जो जो वहाँ पर सफलतापूर्वक चल रही थी, उन सब बातों का बड़ी सफलता से, बड़ी बारीकी से हमने अपने संविधान में जैसे जैसे इन बातों को लाया, ये एक एप्रिशिएबल काम था, बहुत अच्छा काम था। और सभी जगह हमारे यहाँ भारतीय संविधान की रिस्पेक्ट भी की जाती है और भारत में एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और इस शासन प्रणाली में सारे जो अंगों के कार्यों का वर्णन, हमारे लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है,
हमारी जुडिशरी का क्या काम है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा और इनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बड़ी डिटेल्ड वे में बताई गई हैं। तो आई रिक्वेस्ट all of my students, whether of my school or any of the students who have taken pole science, just to go through the pages from 16 to 20 pages, and it will be very well describe you whatsoever I have told you, whatsoever the picture I have prepared here before you, that is given in that one pages. I hope my students will go through from page number 16 to page number 20 that I have discussed over here, and remaining part will be discussed in next one video. And I hope you must have liked this video, और इसको आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि बिना किसी यत्न के सभी चीज़ें मेरे बच्चों के पास बड़े आराम से आती रहें। धन्यवाद।